नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन लग्न के विषय में और मीन राशि के विषय में। यदि किसी जातक जातिका चाहे लड़के का चाहे लड़की का यदि मीन लग्न है या मीन राशि है तो उनके लिए कौन सा रत्न उनको धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण करना चाहिए और रत्न को प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना चाहिए और धारण करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। प्रेम तो देखिए, अभी तक हमने मेष राशि मेष लग्न से लेकर के कुंभ राशि कुंभ लग्न तक हमने बताया कि व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण करना चाहिए, इनका मंत्र जब प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे प्रस्तुत किया। तो आज हम राशि की 12वीं राशि यानी मीन राशि और मीन लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि आपका मीन राशि है, मीन लग्न है, तो इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि रत्न कब धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न भूल करके धारण ना करें या रत्न कब धारण न करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं बताऊँ। देखिए, कुछ लोगों की कुंडली होता है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरी कुंडली के हिसाब से ये रत्न हमको पहनना चाहिए, पर कुछ व्यक्तियों को जैसे लड़का हो लड़की हो उनका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग सब तो है पर उनको कुंडली नहीं बना है या उनको डेट ऑफ बर्थ समय में कुछ क्लियरिटी नहीं है या समय नहीं मालूम पड़ता, तो उनको भी आज मैं बताऊंगा। यदि आपका नाम से मीन राशि है तो मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए, रत्न अपने लिए जीवन में बहुत ही उपयोगी है और जरूरी है। रत्न हम पहनते क्यों हैं, पहले आप इसका शंका मैं आपको दूर कर दूं कि रत्न हम क्यों धारण करते हैं। हमारे कुंडली में जो ग्रह हैं अगर निर्बल हैं, 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है, तो वो ग्रह अपना काम नहीं कर पाता है। जैसे कोई कुंडली देखेगा तो उसमें मालूम पड़ता है ग्रह तो उच्च होके बैठे हैं, केंद्र में होके बैठे हैं, त्रिकोण में होके बैठे हैं, तो अपनी कुंडली तो राजयोग होनी चाहिए, पर अपने को लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आज हम यही बताना चाह रहे हैं कि रत्न इसलिए पहना जाता है यदि कोई ग्रह की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं मृत अवस्था, बाल अवस्था। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, अगर वो घर में विराजमान है, अगर घर में कुछ आपत्ति विपत्ति आ गया तो सब तो घर छोड़ के भाग सकते हैं, पर क्या वो छोटा बच्चा भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। जैसे कोई वृद्ध हो, 90-95 वर्ष का हो, व्यक्ति दौड़ कर सकता है, रनिंग कर सकता है, कहीं ऊपर चढ़ सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, पर वो वृद्ध आदमी नहीं चढ़ सकता है। तो ग्रहों का यही कारण है कि जो बाल अवस्था है या वृद्ध अवस्था में जब होता है, मृत अवस्था में, तो वो कार्य अपने जीवन में फल प्राप्त नहीं पाता है। तो निर्बलता को दूर करने के लिए रत्न को हम धारण करते हैं। यदि आपका ग्रह निर्बल हो, कमजोर हो या मृत अवस्था में हो तो ग्रहों की रत्न को धारण करना बहुत ही आवश्यक है और उसके माध्यम से अपने को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। तो आज हम इसी वीडियो में बताएंगे यदि आपका मीन लग्न है या मीन राशि है तो रत्न कौन सा धारण करें और किस स्थिति में रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मीन लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। प्रेम तो देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप अपनी कुंडली देखिए। यदि प्रथम भाव में 12 अंक आपको लिखाई दे, पहले घर में यदि 12 अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि मीन लग्न की आपकी कुंडली है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अपनी कुंडली देखिए कि लग्न चक्र जहाँ लिखा हो, प्रथम भाव में यदि 12 अंक लिखा हो तो आपका ये कुंडली हो गया मीन लग्न की कुंडली। तो कुंडली देखिए 12 भाव होता है, प्रथम भाव में 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक रहेगा लग्न वही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। प्रिय तो देखिए, अब रत्न हमको अगर मीन लग्न की कुंडली है तो रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। पहले प्रथम भाव को देखना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये व्यक्ति स्वयं है। विवेक, बुद्धि, माथा, व्यक्तित्व, स्वभाव, ये ब्रह्मांड आपका, कुंडली आपका शरीर होता है, ये आपका समझ लीजिए सिर है। और जो भी कार्य कोई सोचता है व्यक्ति तो सिर से ही, दिमाग से ही सोचता है, बुद्धि विवेक सब ज्ञान। तो प्रथम भाव से आपका व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि, आपका माथा, विवेक, ज्ञान सब प्रथम भाव है। तो प्रथम में इसका स्वामी जो है, देखिए मीन लग्न है तो मीन लग्न का स्वामी क्या हो गया? गुरु हो गया। अब गुरु का रत्न क्या है? पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। यदि आपका मीन लग्न है तो आप पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी गुरु हो गया। फिर देखिए, रत्न कौन सा पहना जाएगा अगर मीन लग्न कुंडली है तो पहले
प्रथम भाव का लग्न मैंने बताया कि मीन लग्न है, जिसके स्वामी गुरु हो गए और गुरु का रत्न जो हो गया पुष्कराज रत्न हो गया। आगे बढ़ते हैं पंचमेश। देखिए पहले सरलता समझ लीजिए कि अगर मीन लग्न आपका है तो प्रथमेश माने लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, यही 3 रत्न पहनना चाहिए। अब लग्नेश मैंने बता दिया मीन लग्न गए। अब पंचमेश देखिए क्या है, 4 अंक लिखा है, क्योंकि मीन लग्न कुंडली तो मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क। तो पंचम भाव में कर्क राशि आएगा, तो यहाँ 4 अंक लिखा है, माने कर्क राशि हो गई, इसके स्वामी हो गए चंद्रमा। अब पंचमेश क्यों रत्न पहना जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति का यहाँ से देखा जाता है अभ्यास, पढ़ाई, विवेक, प्रेम, पुत्र का स्थान, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो मान लीजिए पंचमेश यदि आपके कमजोर हो, 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री हो, तो व्यक्ति के जो बच्चे हैं या संतान या पुत्र लड़की जो है उनकी पढ़ाई में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या उनका कैरियर डगमगा रहा है, या वो आउटलाइन जा रहे हैं। इसके लिए पंचमेश का रत्न जो है चंद्रमा, देखिए कर्क स्वामी चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के जो रत्न बताए गए हैं। मोती रत्न उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोती जो है मन का कारक है, माँ का कारक है, जल का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है। इसलिए बच्चों को जो है मोती रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है। फिर तो आगे बढ़ते हैं भाग्येश। देखिए यहाँ देखिए कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 9वां भाव जो होता है ये भाग्य स्थान होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मेरी भाग्य हो, मेरा ग्रोथ हो, मैं उच्च पद पे आगे जाऊं, मैं अपना नाम रोशन करूं, जगह जमीन प्रॉपर्टी सब चीज में बनाऊं। ये सब जब आपका भाग्य होगा तभी आपका बन पाएगा। तो भाग्य से क्या देखिए 8 अंक लिखने हो गया वृश्चिक राशि, इसके स्वामी हो गए मंगल, और मंगल का जो रत्न बताया गया है मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। पहले तो सरलता समझ गए आप कि यदि आपका मीन लग्न कुंडली है तो आप जो है लग्नेश जो है मीन है तो इसके स्वामी गुरु हो गए, गुरु का रत्न हो गया पुष्कराज। पंचमेश जो है कर्क है, इसके स्वामी चंद्रमा हो गए, चंद्रमा का रत्न हो गया मोती। भाग्य से वृश्चिक है तो वृश्चिक स्वामी मंगल, मंगल के जो रत्न हो गए मूंगा। तो जिनकी भी मीन लग्न की कुंडली हो वो पुष्कराज, मोती और मूंगा रत्न धारण आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब जो मैं बताने चल रहा हूँ कंडीशन 2 देखना है। अगर इन 2 स्थितियों में हो एक ग्रह तो भूल करके रत्न न पहने। कौन सी स्थिति है अब मैं बताने चल रहा हूँ कि लग्नेश स्वामी गुरु, पंचमेश स्वामी चंद्रमा और भाग्येश जो है मंगल, माने गुरु, चंद्रमा और मंगल अपनी कुंडली में देखिए कि त्रिक भाव में हो कि ना बैठे हो। त्रिक भाव में किसी कहते हैं 6, 8, 12 भाव में ना बैठे हो। अगर 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे तो जो मैं नियम बताया आप भूल करके ये रत्न धारण ना करें। पहला नियम बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लग्नेश क्या है, गुरु है, क्योंकि मीन लग्नेश के स्वामी गुरु हो गए। आप अपनी कुंडली में देखिए अगर गुरु 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो तो भूल करके भी पुष्कराज रत्न धारण ना करें। क्यों? क्योंकि 6वां जो होता है रोग भाव होता है, गुप्त शत्रु होता है, ऑपरेशन होता है। तो अगर आप धारण करते हैं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। आपको बीमारी दे सकता है, गुप्त शत्रु दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। ये आपकी जो है शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। अष्टमेश देखिए मृत्यु स्थान देखा है तो ये भी अशुभ हो जाएगा। और व्यय जो 12 भाव व्यय है, फालतू खर्च, फालतू भ्रमण, आउटलाइन, दूर यात्रा, ये सब जो है करा देगा। तो लग्नेश स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो भूल करके पुष्कराज धारण न करें। अगर आपकी जो है पंचमेश स्वामी चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, क्योंकि अगर यहाँ बैठे होंगे 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे तो भूल करके भी मोती रत्न आपको धारण नहीं करने। नियम वही लग गया, या रोग भाव है, मृत्यु भाव है और व्यय भाव है। अगर आपका भाग्येश जो है मंगल 6, 8, 12 भाव में बैठे हो तो भूल करके मूंगा रत्न धारण ना करें। तो पहला नियम मैंने बताया कि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश यानी गुरु, चंद्रमा, मंगल यानी 6, 8, 12 भाव में इनमें कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो रत्न भूल करके आपको नहीं पहनना है। दूसरा कंडीशन, अगर लग्नेश स्वामी गुरु अपने नीच का होकर बैठा हो, या पंचमेश स्वामी चंद्रमा अपनी कुंडली में नीच राशि में बैठा हो, या भाग्येश स्वामी मंगल अपनी राशि में नीच का होकर बैठा हो तो भी रत्न को धारण नहीं करें। जैसे गुरु जो होता है कर का उच्च का होता है, मकर का नीच का होता है। तो यहाँ देखिए मकर माने 10 पॉइंट होता है। अगर गुरु आपका अपने कुंडली में देखिए मीन लग्न कुंडली है, अगर गुरु 10 अंक पे बैठा हो तो समझिए गुरु वहां नीच का हो गया है, तो भूल करके पुष्कराज रत्न आपको धारण नहीं करना है। चंद्रमा देखिए वृषभ के उच्च होते हैं, वृश्चिक के नीच होते हैं। तो अगर चंद्रमा वृश्चिक माने 8 अंक, अपनी कुंडली देखिए यदि चंद्रमा जो है यहाँ बैठा होगा 8 अंक पे तो चंद्रमा वहां वृश्चिक का नीच का होकर बैठा होता है, तो आपको जो है भूल करके चंद्रमा का जो रत्न मोती धारण को नहीं करना है।
मंगल जो है मकर का उच्च होता है, कर का निच होता है। तो आपको देखना है कि मंगल चंद्र 4 अंक पे बैठा होगा तो भूल करके भी जो है मूंगा रत्न आपको धारण नहीं करना। देखा जाए चंद्रमा मंगल मंगल जो है लक्ष्मी युक्ति बताया, लक्ष्मी योग बताया गया है, बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इस स्थिति में धारण आपको नहीं करना है। दूसरा कंडीशन में आपको बता दिया कि गुरु नीच का होकर न बैठा हो, चंद्रमा नीच का होकर न बैठा हो, और आपका मंगल अपनी कुंडली में नीच का होकर न बैठा हो, और गुरु मंगल चंद्रमा जो है 6, 8, 12 भाव में बैठे। ये 2 कंडीशन आपको देखना है। इसके अलावा ये ग्रह कहीं भी बैठे हो तो आप आंख मूंद करके रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा नहीं बताना पड़ता रत्न हम धारण क्यों करते हैं। यदि अपना डिग्री कमजोर हो तो ही पहना जाता है, उसका निर्बलता खत्म हो और उसका लाभ हमको मिलना शुरू। लेकिन यदि कुंडलियों में देखें, यदि लग्नेश का गुरु कहीं और बैठा हो लेकिन डिग्री अच्छी हो, 15 से 20 डिग्री हो, तो वैसे ही युवा अवस्था में तो पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पंचमेश चंद्रमा अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति 80 डिग्री में है, तो भी पहनने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य से यदि आपका मंगल अच्छी स्थिति में है, अच्छे डिग्री में है, तो पहनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, लेकिन डिग्री अच्छी होगा तो फल अपने आप देंगे। लेकिन कब पहनना जरूरी है, जब इनका डिग्री कमजोर हो, 0 से 1 हो या 29-30 डिग्री हो और वो ग्रह आपका फल नहीं दे रहे। जैसे मान लीजिए पंचमेश आपका अभ्यास स्थान है, अगर मान लीजिए चंद्रमा कहीं कमजोर होकर बैठा है, नीच का होकर बैठा है या डिग्री कमजोर होकर बैठा है, लेकिन अगर नीच का 6, 12 में बैठा हो तो नहीं भूलना पहनना है। या ये चीज याद रखना कि मान लीजिए चंद्रमा मान के और बैठा हो, नीच का ना बैठा हो, 6, 12 भाव में बैठा हो, लेकिन उसकी डिग्री कमजोर हो, 0 से 29-30 डिग्री हो, और हम सोचेंगे कि मैं चंद्रमा अच्छी स्थिति में है लेकिन वो फल नहीं दे रहा है, इसलिए मोती पहनना जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए भाग्य से आपका मंगल है कहीं और बैठा हो, 6, 12 भाव को छोड़ करके, नीच का छोड़ करके, लेकिन उसकी डिग्री कमजोर हो या 0 से 29-30 डिग्री हो, तो अपने भाग में प्रबल योग नहीं बन पा रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो मूंगा रत्न पहनना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने नियम बता दिया आपको कि 2 कंडीशन में आपको रत्न नहीं पहनना है कि लग्नेश पंचमेश भाग्य 6, 12 भाव में बैठे हो या नीच का होकर न बैठे हो और बाकी कहीं होंगे, तो आप रत्न ये पहन सकते हैं। आंख मूंद करके आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपके भाग्य, कैरियर, अभ्यास में आप बहुत ग्रोथ करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर तो अब हम बताना चलिए, मान लीजिए किसी का मीन राशि उनके पास कुंडली नहीं है, तो मीन राशि वालों को क्या पहनना चाहिए, क्योंकि मीन के स्वामी हो गए गुरु, तो आप उसका राज रत्न पहने और चंद्रमा मोती रत्न पहने, क्योंकि गज केसरी योग बना देगा। 2 रत्न ऐसे हैं कि आपको अशुभ फल नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। यदि आपका मीन राशि है, आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप पुष्कराज और मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं। फिर तो अब हम बताने चल रहे हैं कि मान लीजिए आपकी मीन कुंडली है, तो आपको रत्न कब पहनना चाहिए, किस समय धारण करना चाहिए और कौन सा धारण करना कभी पहनना चाहिए। देखिए मैं गुरु को लेता हूँ, मीन लग्न की बात कुंडली है, तो गुरु जो है देखिए इसके रत्नों के पुष्कराज। आप गुरुवार के दिन अपने घर में आप थाली में थोड़ा चावल रखिए, उसके ऊपर जो है गुरु का रत्न। अगर आपको अंगूठी पहनना है, हाथ में बनाना है, तो अंगूठे के बगल वाले में गुरु रत्न आपको धारण करना है, सेकंड अंगुली में। और गुरु का जो पुष्कराज होता है आप गोल्ड में पहन सकते हैं, या तो पंच धातु में पहन सकते हैं, या तो आप पेंडल बना के पहन सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, थाली में रख देना है पेंडल या तो अंगूठी, उसके ऊपर 108 बार चावल छोड़ना है। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, या तो ओम गुरुवे नमः करके आप चावल छोड़िए। बाद में आप उसको अच्छे से दूध से, गंगा जल से बढ़िया शुद्ध से अभिषेक जो भी आपके पास उपलब्ध हो, नहीं कुछ है, दूध और पानी से धो करके बढ़िया अभिषेक करके अपना फेस पूर्व दिशा में करके गुरुवार के दिन आपको पुष्कराज धारण करना है। चंद्रमा जो है मोती, जो मैं बताया, मोती आपको सोमवार दिन पहनना है, थाली में रखना है। और मोती किस उंगली में पहनना है, राइट हैंड का कनिष्ठ का लास्ट का उंगली, या तो गले में पेंडल। और मोती जो है चांदी में आपको पहनना है, पूजा वैसे करना, प्रतिष्ठा। खाली मंत्र आपको बोलना है ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः करके 108 बार चावल छोड़िए। गंगा जल, गौमूत्र या शुद्ध पानी, या तो आप दूध से अभिषेक कर लीजिए और अपना फेस पूर्व दिशा करके आप मोती धारण करिए सोमवार के दिन। मूंगा जो मैं बताया, मंगल का जो मूंगा है, मूंगा जो है मंगलवार दिन आपको धारण करना है। किस उंगली पहनना है, राइट हैंड का सेकंड का उंगली जो होता है, देखिए लास्ट का सेकंड उंगली आप इसमें मूंगा पहन सकते हैं, वो भी पंच धातु, या तो गोल्ड में पहन सकते हैं या तो पेंडल पहन सकते हैं। सेम स्थिति वही पूजा करना है, चावल छोड़ना है। मंत्र क्या करना है, ओम भोमाय नमः, ओम भोमाय नमः करके 108 बार चावल छोड़िए। मंगल का बढ़िया प्रतिष्ठा मंगल कर लीजिए, उसके बाद आप मंगल व्रत धारण कर सकते हैं। ये नियम मैंने बताया, मंगलवार दिन मूंगा पहने, सोमवार दिन मोती पहने और गुरुवार दिन पुष्कराज धारण करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। प्रेम, यदि किसी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले करके मुझसे अपना परामर्श ले सकते हैं। मैं आपको नॉलेज दूंगा कौन सा आपको धारण करना चाहिए, कब करना चाहिए। प्रेम, वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।